Assalamu alaikum viewers, welcome to Indian Nurses Preparation Academy. This is me Zishan Ahmed. Today we are going to talk about मैक्रोन्यूट्रेंट। तो मैक्रोन्यूट्रेंट्स को देखने के लिए पहले हम देखें कि न्यूट्रेंट्स क्या है। तो न्यूट्रेंट्स अगर हम देखें तो ये सब्सटेंस हैं जो जो हम फूड ले रहे होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी वाइटल फंक्शंस करने के लिए इन न्यूट्रेंट्स को इस्तेमाल करती है। इसको हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब सब्सटेंस है जो फूड में मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी वाइटल फंक्शन करने के लिए इस्तेमाल करती है, इनको हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दीज न्यूट्रेंट्स मस्ट कम फ्रॉम फूड। WHO ने कहा है कि ये जो न्यूट्रेंट्स हैं ये ज़रूरी है कि फूड से आएँ, मतलब खाने से आएँ, और एंड दे आर वाइटल फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन। ये अहम है कि डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं बॉडी की और गुड हेल्थ मेंटेन करते हैं। देयर आर सेवरल कंस्टिट्यूंट्स सच एज, इनके न्यूट्रेंट्स के जो हैं कुछ कंपोनेंट हैं जो कि मैक्रोन्यूट्रेंट्स और माइक्रोन्यूट्रेंट्स, ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशन है न्यूट्रेंट्स की। फिर अगर मैक्रोन्यूट्रेंट्स में हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है और वाटर है। और अगर हम दूसरे तरफ माइक्रोन्यूट्रेंट्स देखें तो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। तो ये जो है मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स, ये सारे न्यूट्रेंट्स हैं हमारी बॉडी को जो है ये रिक्वायर होते हैं ग्रोथ के लिए, गुड हेल्थ के लिए और डिजीज़ से बचने के लिए। मैक्रो और माइक्रो में फ़र्क ये है कि मैक्रो जो हैं ये लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं बॉडी को, लार्ज अमाउंट में, ठीक है। और जो माइक्रो न्यूट्रेंट है ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ये स्मॉल अमाउंट में, इसलिए माइक्रो कह रहे हैं, ठीक है। और जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं ये ग्रोथ के लिए वाइटल हैं, ठीक है, ग्रोथ के लिए। और जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स है ये डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए वाइटल हैं, ज़रूरी है हमें, और गुड हेल्थ के लिए दोनों माइक्रो मैक्रो न्यूट्रेंट्स ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये थे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रेंट्स। अभी आगे हम अगर देखें तो ये जैसे मैक्रो न्यूट्रेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, और माइक्रो न्यूट्रेंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स दिए हुए हैं। अभी अगर हम एक एक को डिफ़ाइन करें, मैक्रो न्यूट्रेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर एग्ज़ाम में ये पूछते हैं कि विच मैक्रो न्यूट्रेंट्स आर चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स को टिक करेंगे, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी या क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लाइन ऑफ एनर्जी, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है? 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है। और जो स्ट्रक्चर है इसकी CH2ON, ये जो फार्मूला है, और 1 to 1 ये भी फार्मूला है इसका कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। 1 ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए 1 to 1 का हुआ है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर कॉल्ड। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसको सिंपल शुगर भी कहते हैं, वो है मोनोसेक्राइड। अगर आपसे पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है, वो मोनोसेक्राइड है, या सिंपल शुगर अगर पूछते हैं वो भी मोनोसेक्राइड है, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो वो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड है। अगर एग्जांपल हम देखें मोनोसेक्राइड जो है ग्लूकोस, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज, ये तीनों जो है ये मोनोसेक्राइड है, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के।
These are simplest form of carbohydrates containing simple sugar molecule, example glucose, fructose और galactose। ठीक है, डायसेक्राइड में क्या है, these carbohydrates कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। ये मोनोसेक्राइड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये दो मिल के डायसेक्राइड बनाते हैं। ठीक है, 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलके डायसेक्राइड बनाते हैं। डायसेक्राइड कौन कौन से हैं, सक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है, ये तीनों डायसेक्राइड्स हैं। ठीक है, ये जहन में रखना है। और पॉलीसेक्राइड अगर हम देखें, दीज आर दी कम्प्लेक्स शुगर कंटेनिंग नंबर्स, इसमें जो है शुगर के जो नंबर हैं वो ज़्यादा होते हैं। मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोसेक्राइड मतलब जैसे डाई में 2 मोनोसेक्राइड थे ना, इसमें 2 से ज़्यादा होते हैं, वो मिलके पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड कौन कौन से हैं, ग्लाइकोजन जो लिवर में स्टोर होती है, हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में वो पॉलीसेक्राइड होता है। सेल्यूलोज ये प्लांट में होता है, और पेक्टिन ये जो है पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल्स हैं। एनर्जी दे रहा होता है वो कार्बोहाइड्रेट दे रहा होता है। ठीक है, सेल्यूलर रिएक्शन के लिए दे आर दी मोस्ट अब्यूडेंट डाइटरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला डाइटरी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, 4 कैलोरीज पर ग्राम हमें प्रोवाइड करता है फॉर ऑल लिविंग बीइंग। ठीक है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हमारी बॉडी करती है, वो जो है प्रोटीन की जगह पे भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो फिर जो है ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होता है वो प्रोटीन की जगह पे काम कर रहा होता है, प्रोटीन की कमी पूरी कर रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इंटरमीडिएट इन दी बायोसिंथेसिस ऑफ फैट एंड प्रोटीन। फैट और प्रोटीन का जो बायोसिंथेसिस है उसका इंटरमीडिएट का काम भी ये कार्बोहाइड्रेट्स कर रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एड इन दी रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू एंड इज़ दी एनर्जी सोर्स ऑफ द ब्रेन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये जो हमारे नर्व टिश्यू हैं इनको रेगुलेट करने में ऐड कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, और एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रेन तक भी एनर्जी जो पहुंच रही होती है कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्सेज होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जो आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनता है वो जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट से बनता है। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दे हेल्प इन दी मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट जो है ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेशन में भी मदद कर रहा होता है। तो ये थे जो फंक्शंस थे कार्बोहाइड्रेट्स के। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की देखें डाइजेशन और एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये जो है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स जब हम माउथ में जैसे हम इनटेक करते हैं तो सिल्वरी अमाइलेज, ये मैंने पहले भी बताया था डाइजेशन वाले चैप्टर में, सिल्वरी अमाइलेज एक्ट करती है। पॉलीसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट्स पहले होता है फिर पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट होता है, डेक्सट्रिन्स, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज में, फिर माउथ से जैसे स्टमक में जाता है तो स्टमक में इसकी जो है फर्दर ब्रेकडाउन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में अगर जाता है तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम आता है जो पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड और ग्लूकोज ग्लेक्टोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। मोनोसेक्राइड मतलब बिल्डिंग ब्लॉक सिंपलेस्ट शुगर जो होती है वो फिर जो है इंटेस्टाइन की लाइनिंग से मतलब से स्मॉल इंटेस्टाइन की सेकंड पार्ट जो होता है वहाँ से एब्जॉर्प्शन जो होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, ये मोनोसेक्राइड के फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में ये चला जाता है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स की जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अभी एंजाइम्स याद कर लें, सिल्वरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और ये जो पॉलीसेक्राइड फॉर्म था फिर मोनोसेक्राइड फॉर्म आया, और ब्लड स्ट्रीम में जो कार्बोहाइड्रेट जाता है वो मोनोसेक्राइड फॉर्म में जाता है, वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग से ब्लड में जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है ये प्रोटीन आर द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डाइट।
प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, इसमें जो याद करना है ना बिल्डिंग ब्लॉक, वो अमाइनो एसिड से, ठीक है, अमाइनो एसिड से, ये इधर अमाइनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के, और प्रोटीन जो है ये 1 ग्राम 4 कैलोरीज देता है। जितनी कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम 4 कैलोरीज दे रहा था, प्रोटीन भी इतनी ही देता है, ठीक है। डाइट का इसेंशियल कंपोनेंट है, और जो है ये अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं प्रोटीन्स, जैसे वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड के बने हुए थे, ठीक है। और जो है आर नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिप्लेसमेंट हो रही होती है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्लासीफाई किए हुए हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, मस्ट बी टेकन थ्रू फूड, इसलिए हम इसको एसेंशियल कह रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं बनाती है, ये फूड से लेने होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसलिए एसेंशियल कह रहे हैं। और जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस करती है। देखें, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। ये जो नॉन एसेंशियल है ना, ये बॉडी हमारी सिंथेसाइज करती है, ठीक है। और जो एसेंशियल है ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, फूड से लेने होते हैं, ये याद रखनी है 2 चीज़ें। और बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी। अगर 50 केजी का बंदा है तो उसको 50 ग्राम चाहिए डेली के लिए प्रोटीन, एडल्ट को, ठीक है। और जो प्रोटीन है शुड इंक्रीज फॉर चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। अगर प्रेग्नेंट मदर है और बच्चे जो ग्रोथ फेज में होते हैं और लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिला रही होती है बच्चे को, उनको जो है ना डोज थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है प्रोटीन का, 1.5 से 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। नॉर्मल तो एक जो है ग्राम पर केजी ले रहे थे, यहाँ पे 1.5 to 2 ग्राम्स पर केजी जो है वो इनको देंगे, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट वुमेन को। सोर्स ऑफ प्रोटीन ये नट्स हैं, मीट है, सोयाबीन है, और जो है दालें हैं, ये रिच सोर्स है प्रोटीन का। अगर हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन देखें तो प्रोटीन हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलेंस, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हार्मोन्स इन दी बॉडी। ये बड़े एसेंशियल है यार प्रोटीन, कितने काम है इसके। ये एंजाइम्स बनाता है, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो आपको पता है क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ये सारे जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, तो इसके लिए प्रोटीन का होना ज़रूरी है। इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में काम कर रही होती हैं, जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन है ये भी प्रोटीन की बनी हुई हैं। प्लाज्मा प्रोटीन, ये जो हेमोग्लोबिन वगैरह है ये भी जो है ये प्रोटीन के बने हुए हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में जितने भी काम कर रहे होते हैं ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये फंक्शन है प्रोटीन के। प्रोटीन हेल्प्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में भी बड़ा काम है प्रोटीन का। जैसे सर्जरी वगैरह होती है या कोई ज़ख्म होता है तो उसकी जो रिपेयरिंग होती है ये प्रोटीन करता है, इसलिए हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं सर्जरी के बाद पेशेंट को। प्रोटीन्स आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सेकेंडरी सोर्स है प्रोटीन, क्योंकि फर्स्ट सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट्स था ना, तो ये सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। ड्यूरिंग डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की डिफिशिएंसी हो जाती है तो फिर जो है ये प्रोटीन इस्तेमाल बॉडी करती है एनर्जी के लिए। प्रोवाइड 4 कैलोरीज पर ग्राम, ये मैंने बता दिया कि 4 कैलोरीज प्रोटीन 1 ग्राम प्रोवाइड करता है बॉडी को। प्रोटीन हेल्प्स इन फार्मिंग हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की फार्मिंग में हेल्प करता है। प्रोटीन हेल्प इन एंटीबॉडी फार्मेशन, ठीक है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन की बात हो रही है, ठीक है। ये फंक्शंस थे प्रोटीन के।
और अगर हम देखें कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की देखी, तो डाइटरी प्रोटीन ये स्टमक से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स माउथ से ही स्टार्ट होता है क्योंकि स्लेवरी एमाइलेज उस पर काम एक्ट करती है। HCl पेप्सिन स्टमक में जो एंजाइम्स और एसिडिक काम करता है प्रोटीन पे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम्स। ठीक है, फिर जो है डी नेचर्स एंड पार्शली हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन, प्रोटीन को ये एंजाइम्स जो हैं डी नेचर करते हैं और पार्शली हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं। फिर जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो प्रोटीज एंजाइम आता है पेनक्रियाटिक से, प्रोटीज एंजाइम। तो प्रोटीज एंजाइम क्या करता है कि इसका जो है ना स्मॉल पेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, और फिर अमाइनो एसिड्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइनल लाइनिंग से एब्जॉर्ब होके ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो वो अमाइनो एसिड जो थे वो मोनोसेक्राइड फॉर्म में ब्लड में जा रहे थे, ये अमाइनो एसिड, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनके। समझ आ गई? अच्छा, प्रोटीन की डिफिशिएंसी की वजह से जो माल न्यूरिश जिसको कहते हैं, ये क्वाशकोर और मरासमस, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ये क्वाशकोर डिजीज़ होती है बच्चों में। ठीक है, 18 मंथ से ऊपर के बच्चों में ये होती है। स्केली स्किन, सोलन एब्डामिन और जो है सोलन एंकल्स एडिमा होती है, पेट बड़ा लगता है और जो है थिन आर्म्स हो जाती हैं और काफ़ी सारी इनके साइन सिम्टम्स हैं। ये मैं फिर जो है क्वाशकोर और मरासमस पे डिटेल में लेक्चर बनाऊंगा, जस्ट ओवरव्यू अभी देख लें। ठीक है, ये क्वाशकोर ये प्रोटीन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। मरासमस जो है ये ऑल न्यूट्रेंट्स की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, ऑल न्यूट्रेंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो है फैट में आ जाते हैं मरासमस। और मरासमस मोस्टली जो है इन्फेंट में होती है, मतलब 1 साल के बच्चों तक, 1 साल से कम उम्र वाले बच्चों में होती है। और क्वाशकोर 18 मंथ से ऊपर वाले बच्चों में होता है। ये जस्ट ओवरव्यू देख लें, फिर डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे इन दोनों को। अभी तीसरा जो कंपोनेंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, वो फैट है। तो फैट जो है, फैट आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है ये फैट, और कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट आर सॉलिड अप टू 20 सेल्सियस एंड इफ़ दे आर लिक्विड एट द टेम्परेचर दे आर कॉल्ड ऑयल। फैट जो होता है ये 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, और अगर इस टेम्परेचर पे लिक्विड जो रहता है फैट, उसको हम ऑयल कहते हैं, जो हम ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं खाने में। फैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फैट जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब सॉल्युबल नहीं होता पानी में। ठीक है, पानी में अगर आप फैट डालेंगे, घी या ऑयल डालेंगे, तो वो सॉल्युबल नहीं होता, उसमें नहीं मिल जाता, तो इनसॉल्युबल होता है। एंड सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। एंड पेट्रोल एंड ईथर, ठीक है, अल्कोहल और पेट्रोल में ये सॉल्युबल होता है फैट। फैट इज़ ए डिपोजिटेड एंड एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू में जमा होता है फैट, और एडिपोज टिश्यू बॉडी में परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन इन द बॉडी, ये एसेंशियल फंक्शन फिर परफॉर्म करते हैं बॉडी में। फैट आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड कंटेन ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका जो फैट का बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स जो होते हैं ये कंटेन होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन पे। ठीक है, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स जो है वो फैटी एसिड हैं इसके फैट के। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें फैट की, तो 3 क्लासिफिकेशन है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड कौन सा है? ट्राइग्लिसराइड सिंपल लिपिड है, और कंपाउंड लिपिड जो है फास्फोलिपिड है, और ड्राइव्ड लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल ड्राइव्ड लिपिड है, ट्राइग्लिसराइड सिंपल लिपिड है, ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। फैट आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, ये भी याद रखना है। सैचुरेटेड फैट क्या है? दीज हैव फुल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दीज आर फॉर्म
एनिमल सोर्सेज। ये जो सेचुरेटेड फैट होता है ये एनिमल सोर्स से हमें मिलता है और इसमें फुल नंबर होते हैं हाइड्रोजन एटम्स के, ठीक है। एग्जाम्पल बटर, घी एंड वेजिटेबल ऑयल, जो मक्खन है और घी है ये सेचुरेटेड फैट है, रूम टेम्परेचर पे भी ये सॉलिड रहता है। और अनसेचुरेटेड फैट जो है दिस कंटेन वन आर टू डबल बॉन्ड ऑफ फैटी एसिड्स, दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज, ये वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है अनसेचुरेटेड। ग्राउंड नट ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये अनसेचुरेटेड जो ऑयल हम यूज़ करते हैं ना खाने पीने में, ये अनसेचुरेटेड होता है। और जो घी हम यूज़ करते हैं ना, घी जो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, और ऑयल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। जो लिक्विड होता है ये अनसेचुरेटेड है, जो सॉलिड होता है ये सेचुरेटेड फैट है, ठीक है। और ये डेली रिक्वायरमेंट बताई गई है, फैट पर डे इफ़ यू ईट 200 कैलोरीज पर डे 44 ग्राम, ये ज़रा देख लें, इतना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट ज़रा ये डिफ्रेंशिएट देख लें। सेचुरेटेड फैट जो है ये हमें जो सोर्सेस क्या हैं, मीट जो गोश्त हम खाते हैं, बटर और डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट मतलब मक्खन हो गया, मिल्क हो गया, और जो भी मिल्क से चीज़ें बनती हैं डेयरी प्रोडक्ट, उनसे हमें सेचुरेटेड फैट बॉडी में बनता है, ठीक है। और जो अनसेचुरेटेड फैट है ये वेजिटेबल ऑयल्स सोर्सेज है इसका, ठीक है। और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सेचुरेटेड जो है ना सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। घी हम लेते हैं ना वो कभी भी लिक्विड नहीं बनता, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है। 20 सेंटीग्रेड से ऊपर जब हम उसको हीट देते हैं फिर वो जो है सॉलिड से लिक्विड बनता है। लेकिन ये जो अनसेचुरेटेड फैट है ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। ऑयल हम लेते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होता है ना। अच्छा, सेचुरेटेड फैट जो है इंक्रीज लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी बॉडी के लिए जो है ख़तरनाक है और बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल का क्या नाम है, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल कराते हैं ना, LDL देखते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इस बैड कोलेस्ट्रॉल को ये इंक्रीज़ करता है सेचुरेटेड फैट। और ये जो LDL है ये जमा होती आर्टरीज़ में, इसलिए हम कह रहे हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। हमारी हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज़ है ना वहाँ पे डिपॉजिट होता है ये, इसलिए ख़तरनाक होता है। इसलिए हाइपरटेंशन या दिल के मरीज़ों को मना करते हैं कि घी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अनसेचुरेटेड सेकंड हैंड पे अगर हम देखें तो इंक्रीज लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ाता है, मतलब ये सेहत के लिए अच्छा है। गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या नाम है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल को। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अच्छा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, LDL लो डेंसिटी मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को ये पकड़ता है और लिवर तक जो है पहुंचाता है। लिवर फिर क्या करती है, इसको जो है ना LDL को ब्रोकन करती है, ब्रोक डाउन करती है और इवेंचुअली ये रिमूव हो जाते हैं बॉडी से फिर रिमूव हो जाते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये एक तो लो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको भी कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। फंक्शन जो अगर हम देखें इसके एक फैट के, तो ये 9 कैलोरीज सबसे ज़्यादा कैलोरीज ये दे रहा है। अगर पूछा जाए कि कैलोरीज सबसे ज़्यादा रिच कैलोरीज कौन सी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो ये लिपिड है या फैट है, सप्लाइज एनर्जी, ठीक है। 9 कैलोरीज पर ग्राम। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज दे रहे थे। इम्प्रूव दी प्लेटेबिलिटी ऑफ फूड, फ्लेवर एंड टेस्ट, हम जो फूड पकाते हैं उसकी टेस्ट भी बढ़ा देता है, ठीक है, और फ्लेवर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। सपोर्ट बॉडी ऑर्गन लाइक लिवर एंड किडनी और लिवर को ये सपोर्ट देता है फैट, ठीक है। प्रोवाइड इंसुलेशन एंड थर्मोरेगुलर अगेंस्ट कोल्ड, ज़बरदस्त, ये इसका मेन जो है ना फंक्शन है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है ये फैट का काम होता है। अगर फैट कम हो जाती है तो फिर जो है ना हाइपोथर्मिया में बंधा जाता है। तो थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है और कोल्ड से बचा रहा, ठंड से बचा रहा होता है, ये फैट का फंक्शन है, ये याद रख लें। प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड्स विच हेल्प इन ग्रोथ, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं
वो दे रहा होता है बॉडी को, जो ग्रोथ और प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी। स्किन की जो इंटीग्रिटी है ना, शाइनिंग वगैरह, ये भी फैट दे रहा होता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन इन द बॉडी, ये हार्मोन्स जो बॉडी में बन रहे होते हैं, प्रोटीन के जो बने हुए होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं ये फैट। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन जो भी हैं बॉडी में, उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी ये फैट हेल्प कर रहा होता है। ये एग्जांपल देखें, ये स्किन ऊपर वाली लेयर है, और ये फैटी लेयर है स्किन की, और ये जो है मस्कुलर लेयर है। तो ये फैट बड़ा काम कर रहा है स्किन में। ठीक है, अगर डाइट इसमें देखें हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, तो डाइटरी लिपिड जो है मोस्टली ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म होते हैं, और फिज़िकल ब्रेकअप इसका हुआ। फिर स्टमक में जैसे आया तो लिपिड ड्रॉपलेट इन चाइम, ये चाइम में जो है ब्रेक डाउन होते हैं लिपिड, और इन पे एक्ट कौन करता है, इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल साल्ट, जो हमारी लिवर बाइल बनाती है, गाल ब्लेडर में स्टोर होते हैं, ये जो है ना इमल्सिफिकेशन करते हैं लिपिड्स की। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बाय पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम्स पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करता है, मतलब तोड़ फोड़ करता है लिपिड की। फिर जो है ये मोनो एंड डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं, मोनो और डाइग्लिसराइड, ग्लिसराइड मतलब दो ग्लिसराइड या एक ग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं। फिर ये जब एब्जॉर्ब होते हैं तो सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, मतलब 3 ग्लिसराइड मिलके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। फिर जो है ना ये जो ट्रांसपोर्ट ब्लड में होता है तो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होते हैं इंटेस्टाइनल लाइनिंग से। ठीक है, तो ये था लिपिड्स, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बनाऊंगा, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लार्ज अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट्स को देख लें, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, और बिल्डिंग ब्लॉक्स मोनोसेक्राइड है। ठीक है, और ये डाइजेशन देख रहे हैं 4 कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन में 4 कैलोरीज पर ग्राम, अमाइनो एसिड्स जो हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन के, और हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब प्रोटीन के बने हुए हैं। और प्रोटीन डिफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन में क्वाशियोकोर, मरासमस, क्वाशियोकोर में सिर्फ प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है, मरासमस में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशिएंसी होती है। फैट जो है रिच सोर्स है एनर्जी का, 9 कैलोरीज पर ग्राम देता है। और इसके सिंपल लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कंपाउंड लिपिड, फास्फोलिपिड है, ड्राइव्ड लिपिड कोलेस्ट्रॉल है। फिर सेचूरेटेड फैट है, अनसेचूरेटेड फैट है। सेचूरेटेड जो है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अनसेचूरेटेड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेचूरेटेड बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, अनसेचूरेटेड गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है। और